हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैटरैक्ट। दुनिया का अगर मैं लीडिंग कॉज बताऊं जो कि ब्लाइंडनेस को कॉज कर सकता है, जो कि आपको अंधा बना सकता है, वो है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को काफी लोग जो है हल्के में लेते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि नॉर्मल कंडीशन है जो कि एज के साथ आती है, लेकिन आप अगर इसका ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि इंसान जो है ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है। कैटरैक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद बोला जाता है एंड आज का आराम से जो है सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है। सो कैटरैक्ट क्या होता है ये हम समझते हैं। एंड इससे पहले वीडियो आपने लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कैटरैक्ट कैटरैक्ट जो है एक लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन में कैटरैक्ट एक वर्ड है जिसका मतलब इंग्लिश में होता है वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब पानी का झरना। कैटरैक्ट को पानी का झरना क्यों बोला? क्योंकि इस कंडीशन के अंदर, इस बीमारी के अंदर जो है आंखों के सामने ऐसा लगता है कि जैसे कोई पानी चल रहा हो, झरना चल रहा हो। ठीक है, तो बंदे को जो है धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, तो धुंधला विजन हो जाता है, जिस वजह से इसको कैटरैक्ट या फिर वाटरफॉल विजन बोला जाता है, जिसका मतलब जैसे कि झरना आपकी आंखों के ऊपर से जा रहा हो। इसलिए कैटरैक्ट को क्या बोला जाता है? बंदे को जो है ब्लरी विजन हो जाता है। ब्लरी मतलब धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। अब सवाल यह है कि कैटरैक्ट प्रॉब्लम किसकी है? आंख की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आई का जो है डिसऑर्डर है। तो आई के अंदर किस पार्ट के अंदर जो है प्रॉब्लम आती है जिस वजह से आपका कैटरैक्ट क्रिएट हो जाता है? तो अगर मैं एक टर्म बोलूं वो है आपका लेंस। लेंस लेंस ठीक है, तो लेंस आपको पता होगा क्या होता है। मेरे चश्मे का लेंस होता है, मेरी आंख के अंदर एक लेंस होता है, कैमरे का लेंस होता है, आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसका लेंस होता है। तो लेंस कोई भी चीज होती है जो कि किसी चीज को मैग्नीफाई कर सकती है, बड़ा कर सकती है, या किसी भी चीज को छोटा कर सकती है। ठीक है, उसको लेंस बोला जाता है। तो दो टाइप के लेंस होते हैं बेसिकली, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, और स्फेरिकल लेंस भी आते हैं। तो कॉन्वेक्स जो होता है चीजों को बड़ा कर देता है एंड कॉनकेव चीजों को छोटा कर देता है। तो हमारी नेचुरली जो आंख के अंदर होता है, जो ऊपर वाले ने आंख के अंदर फिट करके भेजा एक लेंस, उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस, और जो कि आपका नेचुरल लेंस होता है आई का। ठीक है, तो वो लेंस जो है बचपन से आपके अंदर होता है एंड वो धीरे धीरे क्या करता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, लेंस आपका डीजनरेट करना शुरू कर जाता है। डीजनरेट करना शुरू कर जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है उसके अंदर जो है पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, मतलब उसको बोला जाता है एडीमा ऑफ लेंस। तब लेंस के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनको डायबिटीज होता है, उसके अंदर कई बार ऐसा होता है सॉर्बिटॉल वगैरह जो शुगर्स होती हैं वो लेंस के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से लेंस जो है फूलना शुरू हो जाता है। और जब लेंस के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो लेंस जो है बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखने लगेगा। आप खुद सोचिए, अगर आपकी आंखों के ऊपर पानी होगा, अगर आपके चश्मे के ऊपर पानी होगा, तो आपको साफ दिखेगा या धुंधला दिखेगा? जाहिर सी बात है कि आपको क्या दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। तो सेम चीज होती है, जो आपका लेंस होता है, जो कि आपकी आंख के अंदर होता है, उसके अंदर क्या होता है, पानी भरना इकट्ठा शुरू हो जाता है, जिस वजह से जो है लेंस जो है फूल जाता है। लेंस क्या हो जाता है, फूल जाता है। एंड जिस कंडीशन के अंदर जो बंदे को प्रॉपर दिख नहीं पाता, जिस वजह से कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको बोला जाता है कैटरैक्ट। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं कैटरैक्ट के? मान लीजिए कि लेंस इतना फूल गया कि लेंस जो है रप्चर हो गया। ठीक है, लेंस रप्चर होकर जो है आंख के अंदर गिर गया। आंख के अंदर गिर गया, उसके लिए जो है आपको अलग सर्जरी करानी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि लेंस का इतना जो है डायमीटर बढ़ गया कि वो जो है हर चीज को ब्लॉक करने लगा, मतलब आई का प्रेशर बढ़ जाता है। उसको बोला जाता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, आईओपी। आईओपी मतलब आंख के अंदर का प्रेशर, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि लेंस का साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसका अलग पाथवे जो मैं आपको अभी नहीं समझा रहा। आईओपी बढ़ जाएगा कैटरेक्ट के अंदर। उस वजह से एक और कंडीशन क्रिएट हो सकती है जिसको बोला जाता है ग्लोकोमा। ग्लाउकोमा जिसको बोला जाता है, या फिर बोलिए काला मोतिया। ठीक है, काला मोतिया इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये जो मोतियाबिंद होता है कैटरेक्ट, बेसिकली ये कॉज करा सकता है ग्लाउकोमा को। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होगी कैटरेक्ट की। अब बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो आज के टाइम में, या फिर कहिए कि बहुत साल पहले, बहुत साल मतलब 100 साल 200 साल पहले जो है इंडिया के अंदर इसका ऑपरेशन होता था। अगर आप सर्जरी के देखेंगे, कोर्स उठाकर देखेंगे, अगर आप लिटरेचर को उठाकर देखेंगे, तो ऑलरेडी जो है सुश्रुत जिनको बोला जाता है, फादर ऑफ सर्जरी जिनको बोला जाता है, वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन इंडिया के अंदर कर चुके थे। ठीक है, तो लिटरेचर के अंदर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा। आजकल जो किया जाता है वो ये होता है कि लेंस जो होता है इसको निकालकर एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है आंख के अंदर। ठीक है, और उसको क्लोज कर दिया जाता है आंख को, जिस वजह से वो जो लेंस होता है वो प्रॉपरली जो है काम करता है, जो आपका नॉर्मल लेंस पहले काम करता था। तो ये आर्टिफिशियल लेंस जो है डाला जाता है, इस सर्जरी को बोला जाता है फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन क्या होता है? फेको इमल्सिफिकेशन एक टेक्निक होती है जिसके अंदर आपकी आंख को खोला जाता है, आगे से आपके लेंस को तोड़ा जाता है, जो आपका पुराना लेंस होता है तोड़कर उसको बाहर निकाला जाता है, एंड आपका जो नया आर्टिफिशियल लेंस होता है
नया आर्टिफिशियल लेंस बहुत महंगा आता है, ठीक है, तो बड़े ध्यान से उसको जो है आंख के अंदर डाला जाता है एंड आंख को वापस क्लोज कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका सर्जरी कैटरेक्ट का मैनेजमेंट। कैटरेक्ट का जो है कोई दवा इतनी कोई काम नहीं करती कैटरेक्ट के अंदर। कैटरेक्ट का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही होता है एंड जितना जल्दी हो सकता है आप सर्जरी कराइए। कई बार ऐसा होता है कोई बंदा डायबिटिक है, ओल्ड एज्ड है, तो उसके अंदर डॉक्टर सर्जरी नहीं करते हैं क्योंकि जो है कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा आइडिया होगा कैटरेक्ट का कि कैटरेक्ट क्यों होता है एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल एंड वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।